गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PYQ का जो क्लास 10th का होने वाले हैं। सभी बच्चों के इस लाइन बाय लाइन के सेशन को कंप्लीट करते जाना है ताकि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स आ सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये 2023 का क्वेश्चन है। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जा रहा है। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, जो त्रिभुज 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका कोण A समकोण है। देखिए ये आपका ABD एक समकोण त्रिभुज है और कोण A जो है वो कितना डिग्री का कोण है? ये आपका 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, एक कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। बताया है जो AC जो है वह लंब है BD पर। इसका मतलब सीखिए गाइस, जैसे कि मान लीजिए एक रेखा यहाँ पर मान लीजिए P है और यहाँ पर A है और ऊपर खड़ी लाइन क्या है? O है। इसका अर्थ देखिए खारा वाला लाइन कौन है? आपका OP है। ठीक है, तो OP जो है आपका लंब हो गया सूतल वाला पर। सूतल कौन है? आपका AP पर। तो हम लोग कहेंगे कि OP जो है वह लंब है केकरा पर? AP पे। देखिए ये त्रिभुज ABD है। ठीक है, ये त्रिभुज ABD है तो ये लंब कैसे है? कहता है AC जो है वह लंब होना चाहिए BD पर। ये आपका जो AC जो है वह आपका लंब है केकरा पर? BD पर। जब इस डायग्राम को आप बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा पाएंगे। ये आपका सीधी वाला लाइन आपका ये B है और ये आपका D है और इस पे ये लंब है कौन? A और यहाँ पर आपका C है। तो आप नहीं बोलेंगे खड़ी वाला लाइन आपका AC जो है वह लंब है केकरा पर? BD पर। तो आपको दर्शाना है कि AB का स्क्वायर जो होता है वह BC गुने BD का होता है। हम लोग जानते हैं या चाहे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABD जिसका कोण A कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये भी है कि AC जो है वह लंब है केकरा पर? BD पर। तब हमारे पास दो त्रिभुज बन गया। एक सबसे बड़ा त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, और एक छोटा सा त्रिभुज बन गया जिसका नाम है ABC। ठीक है, देखिए कोण A जो है वह 90 डिग्री का है। तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, उसके बाद आपके कोण ACB हो गया। कोण ACB ये जो हो गया, ये कोण A जो हो गया वो 90 डिग्री। यह त्रिभुज बड़का के लिए भी है और त्रिभुज ABC छोटका के लिए भी है। मतलब ये 90 डिग्री दोनों प्रकार के त्रिभुज के लिए बराबर है, इसलिए हम कहेंगे दोनों के दोनों समकोण उसमें शामिल है। अब आइए कोण B पे। कोण B जो है वह बड़को त्रिभुज के लिए शामिल है। बड़का त्रिभुज कौन? ABD। अब छोटका त्रिभुज कौन? ABC। ये दोनों के लिए वैलिड है। तो हम लोग कहेंगे कि कोण B जो है बराबर है कोण B। और ये ना एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, ये दोनों त्रिभुज का एक शीर्ष है। उसके बाद हम लोग जाने, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांशम समरूपता होंगे। क्या होंगे? त्रिभुज ABC के। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रिभुज ABD लगभग बराबर हो गया त्रिभुज केकरा? ABC के। त्रिभुज ABD लगभग बराबर हो गया त्रिभुज ABC के। ठीक है, और वो भी किसके आधार पर? तो एंगल के आधार पर, एंगल के बेस पर। कौन कौन एंगल? तो 90 डिग्री का एंगल और B एंगल। इसको A समरूपता से कहते हैं, मतलब एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से। जब ये समरूपता होता है तो क्या होता है? तो दो गो कोण के बीच के रेखाएं का भुजा का अनुपात होता है। जैसे कि एक भुजा हमारा AB है। ठीक है, त्रिभुज ABC में बात कर रहे हैं ABC, और एक भुजा हमारा कौन है? BC है, जो B कोण के आसपास है। तो ऐसा कुछ होगा, त्रिभुज के AB भुजा या अनुपात BC भुजा। लिखने का तरीका जब A समरूपता होगा तो AB भुजा या बटा BC। लेकिन जब बड़ा त्रिभुज में आइएगा एंगल के बेस पे, इसके बेस पे, तो मान लीजिए B से लेकर ये बड़का D, ठीक है, ये भुजा और ये बड़ा वाला AB भुजा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अनुपात होगा। तो BD जो कर्ण हो गया से इधर का लंब जो बचा हुआ है AB, तो BD अनुपात क्या हो गया? AB। अब सुनिए
क्रॉस जब गुना करिएगा तिरछा गुना इसको इससे और इसको इससे, ए बी गुने ए बी, ए बी गुने ए बी, और बी सी के गुना कैसे बी डी से, ए बी गुने ए बी का स्क्वायर, इधर हो गया बी सी गुने बी डी। ये हमें साबित करके दिखाना था, हम ये प्रूव कर लिए। बाकी जय हिंद।